जय हिंद दोस्तों। भारत की पराक्रमी सेना और भारत के वायु योद्धा जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने इस 3 दिनों में पाकिस्तान को पटखनी दी, पाकिस्तान के एयरबेसों को ध्वस्त कर दिया था और 3 दिन में ही पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर लाने वाली हमारे एयर वॉरियर जो वायु योद्धा हैं उनसे मिलने प्रधानमंत्री आज आदमपुर एयरबेस में वहां पर देखिए आप किस तरीके से हमारे एयर वॉरियर खड़े हैं। हमारे थल सेना के हो चाहे नेवी के हो, सभी बड़े जो भी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे वो जो एयरफोर्स के पायलट हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोश में आपको दिखाई दे रहा होगा, उनका चेहरा किस तरीके से खुशी से पाकिस्तान को जो पटकनी दी थी उस जीत का यहां पर उनके चेहरों पर जो खुशी है, जो जोश है, जो जज्बा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको किस तरीके से खुशी दिख रही है उनके चेहरों पर। सभी जो भी जवान है, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स की महिलाओं का चाहे उनकी भागीदारी रही हो, आप देख सकते हैं वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय फोटो में आपको दिख सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है पाकिस्तान की सेना का झूठ और पाकिस्तान का जो कायर सेना है जो झूठ फैलाती है, सिर्फ जमीन में उसके बस का कुछ है नहीं। तो भारत ने दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज आदमपुर एयरबेस में गए थे, उन्होंने वहां से पीछे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और उसके पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये S-400 है जिसको पाकिस्तान ध्वस्त करने का दावा कर रहा है, झूठ फैला रहा है अपनी मीडिया में। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने ना तो आदमपुर एयरबेस को उड़ाया है, ना तो उसने S-400 एयर डिफेंस को उड़ाया है। तो पाकिस्तान की सेना जो झूठी सेना है, जो आतंकियों को पालती है, जो सेना वो सिर्फ झूठ फैला सकती है। लेकिन सच्चाई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको दिखा दिया है कि भारत की सेना और भारत के एयरफोर्स और भारत के एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे वो हवा में ध्वस्त हो गए। वो जो ड्रोन थे, चाहे वो तुर्की से उन्होंने लिए हो, चाहे चाइना से उन्होंने जो मिसाइलें ली थी, वो सभी भारत की एयर डिफेंस के सामने, एयरफोर्स के जो S-400 हैं और चाहे वो आकाश मिसाइल हो, चाहे वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, उसने इन सभी को ध्वस्त कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं भारत के जो एयरफोर्स के पायलट और एयर नेवी के जो हमारे सैनिक हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जीत, जो पटकनी हमने पाकिस्तान को दी थी, जो पटकनी हमने 3 दिन में पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए मजबूर किया था, वो आप देख सकते हैं। उस चीज का जोश, उस जज्बे को आपने देखा कि हमारे देश के वीर जवान कितने उत्साहित हैं कि हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से खंडर कर दिया, उसके एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। और जो राफेल के लिए वो झूठ फैला रहा है वो भी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से अब उसको ये मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए, जो पाकिस्तान की जनता है उसको ये देख लेना चाहिए, जो पाकिस्तान की सेना झूठ फैला रही है, जो पाकिस्तान की मीडिया झूठ फैला रही है, उसको हमने आपके सामने उसको दिखा दिया है। अब पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान अपने जनता को दिखाए जो उसके नूर खान एयरबेस है जिसको भारत की सेना ने गड्ढे में तब्दील कर दिया है, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड छुपा के रखे थे वो किराना हिल्स में वहां पर दिखाइए। और पूरी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने दिखाया है, तो आपको भी, अगर आपको भारत की सेना पर अगर आपको लग रहा है कि भारत की सेना, भारत की सरकार झूठ फैला रही, तो आप भी उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना ऐसा नहीं करेगी, पाकिस्तान की मीडिया ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसने चोट खाई है, उसको पटखनी मिली है, उसके एयरबेस ध्वस्त हुए हैं, उसके न्यूक्लियर वॉरहेड को भारत ने, ये खबरें आ रही है कि निशाना बनाया है, जिसके दम पर पाकिस्तान ने भारत के सामने गिड़गिड़ाकर भारत से माफी मांगी है और कहा है कि हम अब ऐसी जरूरत नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बता दिया है कि वो उसको ये
अब सीमा रेखा दी गई है कि वो कोई कोशिश अब करेगा तो उसके अस्तित्व पर सवाल बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने सीधा सा संदेश पाकिस्तान को दिया है कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे जो 3 दिन में भारत की वायुसेना, चाहे वो थल सेना हो चाहे नेवी हो, उसने जिस तरीके से पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर दिया, उसके एयरबेसों को, उसके फाइटर जेटों को, उसके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से, उसके ड्रोन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर डीजीएमओ से बातचीत की और कहा कि अब हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम संबोधन में बताया कि हमने इस पर विचार किया और हमने अपनी जो शर्तें हैं वो बताई। तो आपको बता दें, जो आदमपुर जो एयरबेस है वहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज मैं इंडियन एयरफोर्स के आदमपुर एयरबेस पे गया और वहाँ पर हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला और उनके साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत खास अनुभव है। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा क्योंकि वे हमारे देश के लिए हर काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर एयरबेस पे गए, आदमपुर एयरबेस में, तो आपको इसकी ज़रा हिस्ट्री बता देते हैं। आदमपुर एयरबेस क्यों खास है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस को ही चुना है, तो आपको बता दें ये भारत का सबसे पुराना एयरबेस है और 1965 की जंग में, इस इंडो पाक जो वार हुई थी 1965 में, उसमें इस एयरबेस का काफ़ी अहम रोल था पाकिस्तान को पटकनी देने में। और इस बार भी पाकिस्तान को पटकनी देने में इस एयरबेस का काफ़ी अहम रोल रहा है और पाकिस्तान को धूल चटाने वाले ये इस एयरबेस को, ये आपको अब बता दें, ये एयरबेस जलंधर के पास है और पंजाब में से सिचुएटेड है। और यहाँ पर आपको किस तरीके से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जोश के साथ उन जवानों के साथ, उन वीरों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान को 3 दिन में पटकनी दी, उनके साथ खड़े नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री जी की जो ये यात्रा है, जो सैनिकों से मिले, आपने देखा होगा आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी, चाहे दीपावली हो, होली हो, तमाम बड़े बड़े मौक़ों पर अपने जवानों के साथ खड़े नजर आते हैं। और आज ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 3 दिन में ही घुटनों पर ला दिया है, वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत कल देश के नाम संबोधन किया और उसके बाद तुरंत अपने वीर जवानों के प्रति उनके साथ वहां पर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके से एक अफवाह फैला रहा है कि हमारी जीत हो गई है, हमने भारत को पटकनी दी। भारत ने बहुत साफ, मोदी जी ने एक संदेश दे दिया है कि 56 इंच का सीना था तो है। और आपको बतला रहे हैं उस जगह जो बेस है उस पे जाना, और पूरी दुनिया को एक वो दे दिया कि S-400 को, जो पाकिस्तान लगातार प्रचार कर रहा है कि S-400 को हमने ध्वस्त कर दिया है, बिल्कुल झूठा निकला। मोदी जी वहां पे पहुंचे और मोदी जी निकला। आप याद रखिएगा, बेस के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया है। ये दूसरा है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री गए थे और प्रधानमंत्री जी गए, मगर प्रधानमंत्री जी बेस में गए, सैनिकों से मिले। दूसरी आप देखिए, वहीं पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है मुनीर, वो बंकर में छिप गया था। वो बंकर में अपने बेस में छिप गया, कई घंटों रहा, 3 घंटे तो निकला ही नहीं। उसके बाद बंकर के बाद दूसरे बेस पे आ गया, जबकि कनस्तर बम नहीं चल रहे थे। और देखिए शरीफ साहब, वो भी नहीं निकल रहे हैं। पाकिस्तान के सांसद कई इंग्लैंड चले गए हैं, कई बाहर चले गए हैं। सेना के तमाम लोगों ने अपनी फैमिलियां पहले भेज दी थी, अब इधर लगातार भेज रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंचा। 71 में भी यही पोजीशन हुई थी। रेस कोर्स मैदान में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पीएम आया, मैं उनके सामने सरेंडर करूंगा। पीएम नहीं गई थी, इंदिरा गांधी, जिनको इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। 62 में तो हमारे सेना के जवानों को, घायलों को देखने देश का प्रधानमंत्री नहीं गया था।
मगर हमारे प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि S-400 पे कहीं आंच नहीं आई है, कहीं कुछ नहीं टूटा। आज जहां पे वो खड़े थे उनके पीछे एक पोस्टर बना था और उस पे क्या लिखा था मैं आपको बतला रहा हूं। और साथ में एक दीवार थी, दीवार में लिखा था कि क्यों दुश्मन पायलटों को अच्छी नींद नहीं आती। अच्छा, वो फोटो में भी आप देखिए, क्यों दुश्मन पायलटों को अच्छी नींद नहीं आती। और आपको बता दें, एक मैसेज और चला गया है कि पाकिस्तान लगातार प्रचार कर रहा है, तुर्की लगातार प्रचार कर रहा है, आदमपुर, उधमपुर, पठानकोट और भुज के पूरे अपने एयरबेस सुरक्षित हैं, S-400 सुरक्षित है। पाकिस्तान के 3 जगह रडार सेंटर हमने ध्वस्त कर दिए हैं हमारी सेनाओं ने। आप देखिए, पहला प्राइम मिनिस्टर जिसने मैं शब्द नहीं यूज किया, अपने लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कल बहनों, माताओं, इन सबको बधाई दी, फिर सेना के नायकों को दी, सेना के एक एक जवान को दी, उनके परिवारों को दी, और लास्ट में पीएम ने सैल्यूट किया। किनको? सेना के लोगों। याद रखिएगा, सैल्यूट जो है आर्मी के लोग करते हैं, पीएम प्रेसिडेंट को वो सैल्यूट एक्सेप्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्ड कर दिया, सबसे पहले सैल्यूट किया और साथ में देशवासियों को, अपना नाम नहीं लिया पूरे उसमें। प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं आए, पहला वो था DGMO प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यही नहीं, आप देखा होगा सोफिया कुरैशी ने और बाकायदे व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छोटे छोटे लोगों को बता, अधिकारियों को, इन सबको मौका दिया। ये वो बात नहीं है कि 71 में सेना के तीनों नायकों से बात नहीं करने दी थी। आपको बता रहे, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, लाल बहादुर शास्त्री छोड़ करके किसी प्राइम मिनिस्टर ने सेना के तीनों प्रमुखों को बात नहीं। ये मोदी का कलेजा था कि तीनों का एक अफसर बनाया। आपको मालूम है, पूरे देश में, पूरे दुनिया में लोग दांतों तले उंगली दबा गए थे कि मोदी ने इतना बड़ा निर्णय लिया। क्यों लिया था? देश उनके लिए पहले तो दिखा दिया कि लोग जो शक करते थे प्रधानमंत्री इसके पहले वाले, उनको ये करारा तमाचा है। हमारे सभी एयरबेस सुरक्षित हैं। और यही नहीं, विपक्ष के लोग इस चक्कर में थे कि अभी धीरे से हम कहेंगे पार्लियामेंट बुला लो, बोल पा नहीं रहे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बुला लो, सेशन बुला लो। देश की सेक्रेसी को ये ओपन कराना चाहते हैं और पूरी दुनिया में सुनाना। उनको भी एक तगड़ा जवाब हो गया। दूसरी आपको बता दें, एयरवेज के बारे में बता दें, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने इसको इम्प्रूव किया था। इसके बाद इम्प्रूव मोदी जी ने किया। मोदी जी ने दिखा दिया, एक भी उनका टारगेट पे ड्रोन नहीं लगा, हर ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया गया, हर ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया गया। और आदमपुर का बेस सुरक्षित है, भुज का। एक सेकंड मैं आपको और कर दूं, उनके जो हैं नूर रहमान, रहीम और सभी एयरबेस, 9 एयरबेस उनके समाप्त कर दिए गए थे। ये भारत का वो था। और स्पष्ट रूप से वायुसेना का विमान जिस फोटो में बना हुआ तस्वीर वो देख सकते हैं, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं। देखिए ये फोटो देख लीजिए, देख लीजिए फोटो। इसमें हेलमेट नहीं पहने, कितने सादे, बुलेट प्रूफ नहीं पहने। इसी देश का एक रक्षा मंत्री एक बार सियाचिन गए थे, लाल कोटी पहने थे और धोती पहने थे, धोती में बड़े मोजे भी नहीं थे, कान भी नहीं बांधे थे सियाचिन में। और बाहर निकलते हैं, कहते जवानों फायर करो। फर्जी न्यूज थी। कलाम साहब पत्रकारों की मौज लेते थे इस बात पे मौज लेते थे कि कितनी फर्जी न्यूज। और ये प्राइम मिनिस्टर देखिए सियाचिन भी गए हैं और ये देखिए कितने सादे, उसमें ये डर नहीं है। भारत स्वतंत्र है, भारत आज दिख रहा है कि जीत के पोजीशन में। और पाकिस्तान में मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ पूरे दस्ते। देखिए पीएम इनके गार्ड नहीं है, साथ में मिलिट्री के बीच में कितने दिल से दिल मिले हैं, कितने पास, दूरियां नहीं, यहाँ दूरियां नहीं है आर्मी वालों के बीच में। प्राइम मिनिस्टर, ये है प्राइम मिनिस्टर का दिल, तीनों सेनाओं को एक किया। यही नहीं, आपको बताना, इस देश में पहली बार हुआ, रक्षा मंत्री पढ़कर बैठते थे, तीनों सेना के अधिकारी आते थे, जो पहले आ जाता था वो बैठता था। ये प्राइम मिनिस्टर ने दिया। आज देश हमारा सुरक्षित रहा। कोई एक भी, एक लोग कहते परिंदा पर नहीं मार सकता,
लास्ट सवाल है, 1 मिनट में खत्म कर दें। अजय पत्रकार जी, आपने देखा होगा एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत एयरबेस पर पहुंचे और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो डर के कांप रहा है, उसके सारे एयरबेस को हमने गड्ढे में तब्दील कर दिया है। भारत की वायुसेना ने, भारत के जाबाज सैनिकों ने, भारत की सरकार ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के जो एयरबेस थे वो गड्ढों में तब्दील कर दिए हैं। कितना बड़ा संदेश, पाकिस्तान की आर्मी जो दावे कर रही है लेकिन वो अपने एयरबेस पे जाकर इस तरीके से फोटो खिंचा सकती है। और क्या कहेंगे आप अंतिम में? देखिए, मैं आपको बता दूं, विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था जापान ने अमेरिका एयरबेस पे अटैक किए थे। पूरे दुनिया में वो याद किया जाता है अमेरिका। उसके बाद अमेरिका ने आर्मी बनाई और जापान को ध्वस्त किया। वो भी उस तरह से एयरबेस और उनके नेवी के पोर्टल नहीं उड़ाए गए थे जितना बड़ा काम मोदी ने किया है। आपको मालूम है, मोदी ने टोटल एयरवेज उनके उड़ा दिए हैं, टोटल एयरवेज। यही नहीं, रडार सिस्टम उनके, जहां पे परमाणु वो था। आपको बताना है, ये देश की, ये मोदी का एक दिल था। मोदी के मानवता कितनी है, अगर चाहते तो वहाँ की पार्लियामेंट में सभी सांसद मारे जाते, परमाणु के उस पे कर देते। उससे आगे फेंका है उन्होंने बम, परंतु उस जगह नहीं, परमाणु रिएक्टर पे नहीं, पूरा ध्वस्त हो गया। इसलिए पाकिस्तान माफी मांगने लगा, घुटने टेक दिए, पूरे दुनिया में रोया, सरेंडर कर दिया। अब मोदी ने माफ कर दिया। कल मोदी ने चूंकि महात्मा बुद्ध का सम्मान किया और दिखा दिया ये बुद्ध की धरती, बुद्ध का देश है, आज वो तुरंत निकल पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय पत्रकार जी। आप और आपको बता रहे हैं, आज मंगलवार के दिन वो सुबह सुबह कहें, आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए देश के संकट मोचक तो ये नरेंद्र मोदी। आपने सुना का सिंदूर, एक बार हनुमान जी ने भी सिंदूर लगा लिया था सीता जी को और रामराज के लिए, हनुमान जी ने सिंदूर। आपको बता रहे, यही पोजीशन आज मोदी की है।